प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में यदि कोई कमी हो तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। आज का हमारा विषय है गणित कक्षा 10वीं प्रश्नावली 2.2। प्रश्न है द्विघाती बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के संबंध की सत्यापन कीजिए। तो समीकरण है अपना 6x² - 3 - 7x। तो ये हम बहुपद को एक क्रम से लिख लेते हैं, यानी 6x² फिर इस वाले x वाले पद को 7x फिर -3। अब हम देखेंगे कि अंत में हमारा 3 लिखा है और प्रथम अर्थात x² का गुणांक 6 है। अब हम इस 6 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, यानी 6 × 3 = 18। देखिए 6 × 3 = 18। गुणा करने से 18 आए। यहाँ लगा है रेड चिन्ह, तो घटाने से आए 7। ऐसे दो मान निकालना है कि घटाने से आए 7, गुणा करने से आए 18। हम इसके लिए इसी तरह से लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भी लिख लेते हैं। यानी हम इसमें कितने का गुणा करें कि 18 आए, तो हमने इसमें किया 18 का गुणा, तो कितना आ गया 18। इसमें कितने का होगा 9, 9 दूनी 18। इसमें 6 का तो कितना आएगा 18। इसमें नहीं होगा, इसमें होगा 3 18। इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा 9 दूनी 18। अब आपको चाहिए था 7, घटाने से कितना आए 7 आए, तो आप इसको 18 से घटाएंगे, नहीं हो सकता। अब 9 से 2 घटाएंगे आप, तो कितना बचेगा 7। ये अपन के दो मान मिल गए। 9 से 2 घटाने पर 7 आएगा। तो अब हम इसे लिखेंगे 6x² 2 - 9 - 2x - 3। ये हो जाएगा 6x² 2 - 9x माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस 2x - 3। अब ये आपका हो जाएगा, दो पदों में इसको हम बांट देंगे, दिया जाएगा 6x² - 9x, एक कोष्टक में हो गया, दूसरे में हो जाएगा 2x - 3। इससे आप कामन ले लीजिए। मान लो आपसे कामन निकालते नहीं बनता, तो हम इसको लिखेंगे 6x² - 9x, यही लिखा है। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 × x × x, और इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 × x। अब आप देखिए जो दोनों में दिखता हो, तो एक x दिखता है बिल्कुल सही, एक 3 दिखता है ये भी बिल्कुल सही, तो हमने 3x कामन लिया। अब यहाँ बचा क्या 2x, और यहाँ क्या बच गया 3 बच गया। इस तरह से हम कामन निकाल लेते हैं। तो अपन ने इससे कामन क्या लिया था 3x, तो क्या बचा था यहाँ पर 2x - 3। अब आप देखेंगे यहाँ से कुछ कामन नहीं दिख रहा है, इसलिए हम 1 ले लेंगे, तो यहाँ क्या बनेगा 2x - 3 बन जाएगा। अब इसमें देखो सेम संख्या है, इसलिए हम इसे एक बार लिख लेंगे 2x - 3, और बचा क्या 3x + 1 बच गया। अब अपन ने माना 2x - 3 = 0 या 3x + 1 = 0। अब आप इसका पक्षांतर कर देंगे तो यह आ जाएगा 2x = 3 या 3x बराबर हो जाएगा -1, अर्थात x बराबर आ जाएगा 3/2 या x बराबर आ जाएगा -1/3, अर्थात अल्फ़ा बराबर आ गया 3/2 या बीटा बराबर आ गया -1/3। अब हमें सत्यता की जांच करना है, इसलिए हमें बहुपद के गुणांक निकालना पड़ेगा। तो हमारा बहुपद था 6x² - 7x - 3, तो अपन इसकी जो है गुणांक निकालेंगे। गुणांक हो जाएंगे a बराबर इसके x² के
आगे जो लिखा होता है वह एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाता है। तो ये आ जाएगा ए बराबर 6। बी बराबर जो यक्स के आगे लिखा होता है यक्स का गुणांक कहलाता है -7। सी वाला पद बिना एक्स वाला गुणांक, तो ये हो जाएगा -3। अब आपको शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a ये सूत्र होता है। तो अल्फ़ा का मान तो आपने पहले देखा ही होगा। अल्फ़ा का मान आपका आया था 2/3 और बीटा का मान -1/3 आया था। तो इसको हम लिखेंगे अब अल्फ़ा का मान 3/2 और बीटा का मान आपका आ गया था -1/3। बी का मान कितना आया था -7। ए का मान कितना आया है 6 आया है। अब इसको हल करने के लिए एक लाइन और कर लेते हैं। 1/3 बराबर ये ऋण धन का क्या हो जाएगा, ऋण के धन, दोनों ऋण क्या बना दिया धन। नीचे का लघुत्तम समापवर्धक लेंगे तो कितना आएगा 6। अब आप इसका भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 त्रिकाई 9। इसी तरह से इसका आप भाग देंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6। 2 आएगा, 2 का आप ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 1 2 7/6 जो कितना लिख दिया। अब आप इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 7/6 बराबर 7/6। अब हम दूसरा शर्त लगा देंगे, शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फ़ा का मान तो पता ही है आपको 3/2 और बीटा का मान -1/3। सी का मान कितना है तो सी का मान -7 है और ए का मान जो है आपके 6 है। इसका आप गुणा करिए तो ये आपका हो जाएगा गलती -3 नहीं -7 नहीं -3 है सी का मान। सी का मान कितना है, सी का मान जो है -3 है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा -3 और 3 दूनाई 6 बराबर -3/6। देखिए दोनों मान बराबर हैं, अतः हमारा प्रश्न सही है और यही प्रश्न के दोनों उत्तर होंगे। यही सत्यता की जांच है।